अजमेर उत्तर के विधायक व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से कई लोग पिछले 1.5-2 साल का हिसाब किताब मांगते हैं। आपको यह भी पता होगा कि वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। उनके राजनीतिक इतिहास में वे अब तक एक बार शिक्षा राज्य मंत्री रहे और एक बार शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभालते हुए शिक्षा राज्य मंत्री बने। विद्यार्थी परिषद में करीब 30-35 साल तक काम किया। उनकी पृष्ठभूमि में विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। अब 5वीं बार जब वो विधानसभा के लिए चुने गए तो उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया और फिर चुनाव हुआ तो उसमें वे विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। विधानसभा अध्यक्ष का पद हालांकि संवैधानिक है, गरिमा में है, इसके बावजूद देवनानी विकास कार्यों में कमी नहीं छोड़ते हैं। देवनानी ने अब तक क्या क्या किया वो भी आप जान लीजिए। अभी उन्होंने ताजा घोषणा की है कि अजमेर किले में स्थित राजकीय संग्रहालय यानी म्यूजियम में विभाजन विभीषिका गैलरी बनेगी और इस पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत है। यानी ये गैलरी इतनी सुदृढ़ होगी तथ्यों के हिसाब से कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जब इस गैलरी को देखेगी तो उसे ये पता चलेगा कि देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलियान, कुएं, तालाब, बावड़ी, पुश्तैनी जमीनें सब छोड़कर किस हालत में सिंधी भारत आए थे। और जब भारत आए थे तो खाली हाथ थे, यानी कि 5 रुपए का बिस्कुट खाने तक के पैसे नहीं थे। उसके बावजूद सिंधियों ने संघर्ष करके आज देश में जो मुकाम हासिल किया है वो बेमिसाल है। और ये जो गैलरी है ये इसी गाथा को बताएगी। सिंधियों की तरक्की करने का भले ही जिक्र ना हो, लेकिन विभाजन की विभीषिका में उन्होंने किस तरह पीड़ा भोगी वो इस गैलरी में दर्शाई जाएगी। अब चलिए तारागढ़ जो तारागढ़ अजमेर, वैसे तो तारागढ़ को अमन मान है तो इतिहास के हिसाब से तारागढ़ मूल रूप से बूंदी में है। बूंदी के जो गढ़ है, किला है, उसे तारागढ़ कहते हैं। लेकिन अजमेर का जो एक तारागढ़ है वैसे इसका मूल नाम गढ़ बीठली है। और तारागढ़ पे पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किला है, वो आज भी है। तो जो तारागढ़ की जो वन भूमि है उस वन भूमि से करीब 225 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कराया गया है। और ये इतना पेचीदा भरा काम था जो देवनानी की इच्छा शक्ति के बिना पूरा नहीं हो सकता। देवनानी ने वन विभाग, जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, एडीए तमाम अधिकारियों को सख्त कड़े निर्देश दे दिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए ये वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए। और आज खुशी इस बात की है कि 225 अतिक्रमण यहाँ से हटाए जा चुके हैं। करीब 60 अतिक्रमणों पे कोर्ट का स्टे है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट का स्टे हटने के बाद यदि कोर्ट स्टे को वैकेट कर देती है तो ये अतिक्रमण भी जल्द हटा दिए जाएंगे। देवनानी ने ताजा काम लोहागल गांव से लेकर जनाना अस्पताल तक 20 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से नई पेवर और सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को ही किया है। इसके अलावा हम आपको बता दें मल्टीपर्पज ग्राउंड 6 हेक्टेयर में बनेगा। राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय बनेगा। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा का रीजनल ऑफिस बनाने के लिए भवन की नींव रखी जा चुकी है और वो नींव भी देवनानी ने रखी है। राम सेतु एलिवेटेड रोड, अजमेर का जो एलिवेटेड रोड है
वो रोशनी से 12 मास जगमगाएगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अजमेर में एंटी गेट बनेंगे, रिंग रोड बनेगी। सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए मुगल नाम हटाकर हिंदू नाम रखने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में जो अंग्रेजों के जमाने में फाई सागर बना हुआ था, जिसको हम आज भी फाई सागर के नाम से ही पुकारते थे, उस फाई सागर का नाम बदलकर जल देवता झूलेलाल जी के नाम से, झूलेलाल जी जल के देवता हैं, उनके नाम से वरुण के नाम से इस सागर का नाम वरुण सागर कर दिया गया है। अजमेर में अंग्रेजों के जमाने की एक रेस्ट हाउस है, रेलवे स्टेशन के सामने, माल गोदाम के सामने। उसका नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल था। उसका नाम बदलकर स्वामी दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। अजमेर में एक राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक होटल है, जिसका नाम खादिम होटल था। उस नाम को बदलकर अजमेरू होटल कर दिया गया है। तो ये बड़े काम इन्होंने किए। देवनानी और क्या क्या काम करने जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अजमेर में साइंस पार्क का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। जल्दी ही साइंस पार्क से यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के नागरिक रूबरू होंगे। आईटी पार्क भी बनेगा, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सालय बनेगा, लेपर्ड सफारी बनेगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगा। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल की नींव रखी जा चुकी है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अजयपाल बाबा के मंदिर का वहां पुनर्निर्माण कराया जाएगा, वहां सड़कें बनाई जाएगी ताकि लोग अजयपाल बाबा के मंदिर के दर्शन कर सके। आपको यह भी बता दें कि अजमेर का नाम अजयपाल बाबा के नाम पे रखा गया है और अजमेर का प्राचीन नाम, सनातनी नाम अजयमेरू था, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते यह नाम अजमेर हो गया। लेकिन आज भी कई पुराने लोग अजमेर को अजयमेरू के नाम से ही जानते और पुकारते हैं। रोडवेज बस स्टैंड का पुनर्निर्माण होगा। चामुंडा माता रोपवे बनेगा, जिसका नाम जय माता दी रखा जाएगा। अजमेर में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और इसके अलावा देवनानी अन्य सभी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं अजमेर शहर की जनता को उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील है, कृत संकल्प है। देवनानी अपने इस कार्यकाल को इतना यादगार बना देना चाहते हैं कि जब भी विकास कार्यों का जिक्र हो तो देवनानी को पूरी शिद्दत के साथ याद किया जाए और कदम कदम पर उनका नाम आए कि यह फला काम देवनानी जी ने कराया है। अजमेर के विकास के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अजमेर में जब भी होते हैं तो सर्किट हाउस में अफसरों की क्लास लगाते हैं, जमकर खिंचाई करते हैं और साफ कहते हैं कि अजमेर के हितों से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो आइए, हमने आपको देवनानी जी के विकास कार्यों के संबंध में इस बुलेटिन में बताया। हमारी ये चर्चा, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें जरूर अवगत कराइए। देखते रहिए मेरा संवाद यूट्यूब चैनल को अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का सहयोग हमें हौसला देगा।